हाय दोस्तों, एक बार पुनः बिंद स्टडी हब में आपका स्वागत है। प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जैसा कि हमने सीरीज़ शुरू की है मैथ में, जो पुराने साल में आए हुए पेपर हैं, चाहे वो यूपी टेट का हो, चाहे एमपी टेट का हो, चाहे सीजी टेट का हो, चाहे रीट का हो, चाहे एस टेट का हो, हम सभी प्रश्नों को चैप्टर वाइज करवा रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको करवाने वाले हैं, जैसे देखिए दोस्तों, हमने एक बहुभुज का भी पार्ट डाल रखा है यूट्यूब में। जिन्होंने बहुभुज नहीं देखा है, कृपया सर्च करके बहुभुज देखें बिंद स्टडी हब में। दोस्तों, चाहे बहुभुज से संबंधित एंगल की वैल्यू निकालना हो, चाहे ट्रायंगल्स हो, अगर किसी भी प्रकार का फिगर दिया हुआ है दोस्तों, तो हम अगर उसमें हमको किसी भी कोण की एंगल से की वैल्यू निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं, देखते हैं दोस्तों, ये पुराने साल में आए हुए पेपर प्रश्न है। जैसे जो प्रश्न है दोस्तों, ये यूपी टेट 2019 का क्वेश्चन नंबर 107 है दोस्तों, हमने आपको एंगल्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं पूरा एक्सप्लेन करके पढ़ा के वीडियो अपलोड कर दिया है। अब दोस्तों, अगर हम इसको जब तक ट्रिकी नहीं करेंगे तब तक हम पेपर कैसे सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि हमको एक प्रश्न करने के लिए केवल 1 ही मिनट का समय रहेगा। इसलिए हम दोस्तों जब प्रश्नों को बार बार सॉल्व करेंगे तो अपने आप खुद ट्रिक बना लेंगे और प्रश्नों को जल्दी सॉल्व कर लेंगे। तो पहले प्रश्न की ओर हम देखते हैं दोस्तों, ये पहला प्रश्न है जो यूपी टेट 2019 में 107 नंबर का प्रश्न था। दोस्तों, जैसे इसमें कोई नाम है तो इसको मान सकते हैं ए, बी और क्या मान सकते हैं सी। दोस्तों, यह एक ट्रायंगल है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होता है दोस्तों, 180 अंश होता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, एक सरल रेखीय कोण होता है, जैसे तो हम इसे रेखीय में तो लीनियर पेयर भी बोल सकते हैं कि सपोज करिए दोस्तों, अगर ये एक सरल रेखा है और इसमें ए, तो ये वाला कोण और इस वाले कोण, जैसे इसको हम फर्स्ट मान लें, इसको सेकंड मान लें, तो एंगल फर्स्ट प्लस एंगल सेकंड एक का है कि इक्वल होगा दोस्तों 180 की इक्वल होगा। तो सपोज करिए दोस्तों, हमको एंगल ए की वैल्यू दी है, अगर हमको इसकी वैल्यू निकालना है तो हम क्या करें, यहाँ से निकाल सकते हैं। देख लीजिए दोस्तों, जैसे इसकी वैल्यू सपोज करिए दे दिया दोस्तों, इसकी दे दिया दोस्तों 110 दे दिया दोस्तों, ठीक है। अब इसकी निकालना है तो देखिए ये पूरा ये कितने का बनेगा दोस्तों, 180 का। तो इस फार्मूले से रख करके निकाल लें। तो दोस्तों, हमको पेपर में फार्मूले नहीं लिखना है, सीधा अगर 110 है तो कितने डिग्री का हो जाएगा दोस्तों, 70 डिग्री का। कैसे, यहाँ से देख लेते हैं। तो एंगल क्या हो जाएगा 110 डिग्री प्लस एंगल सेकंड इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल सेकंड इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, 180 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा 110 डिग्री। तो एंगल सेकंड की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 70 डिग्री। तो इसकी वैल्यू हम 70 डिग्री कैसे निकालें। तो अगर दोस्तों सरल रेखीय कोण है, अगर एक कोण की वैल्यू मालूम है, दूसरे की नहीं मालूम है, तो हम आपको इतना सारा नहीं करना है पेपर में। आपको सीधा क्या करना है, उसको 180 से सीधा माइनस कर देना है, तो आपको दूसरे एंगल की वैल्यू निकल आएगी। तो दोस्तों, जैसे क्वेश्चन नंबर हमारे पास फर्स्ट है, तो देखिए दोस्तों, इसकी कितनी वैल्यू है, 110 दी है। अब हमको इस एंगल की वैल्यू चाहिए, तो हमने बताया कि तुरंत आपको क्या करना है, इसको 180 से माइनस कर देना है, तो इसकी वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाएगी, 70 डिग्री आ जाएगी। अब देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है दोस्तों, 180 अंश होता है। तो देखिए, ये एक एंगल हो गया, एक एंगल हो गया, एक एंगल होगा। अगर हम इन तीनों एंगल को हम क्या करें दोस्तों, प्लस करें, तो ये क्या है कि इक्वल हो जाएगा दोस्तों 180 के इक्वल हो जाएगा दोस्तों। तो कर लेते हैं। तो 70 डिग्री प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 डिग्री प्लस एंगल एक्स इक्वल टू क्या है कि इक्वल हो जाएगा दोस्तों 180 डिग्री के। तो कितना हो जाएगा 70 और 60, 130 डिग्री प्लस कितना हो जाएगा एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। इसको उधर करिए, पंचांतरण करिए। तो दोस्तों, हम जिस पंचांतरण करते हैं तो साइन हमेशा क्या होता है, चेंज होता है। अगर प्लस है तो माइनस हो जाता है, माइनस है तो क्या हो जाता है दोस्तों, प्लस, इनटू है तो उधर जाकर के डिवाइड, अगर इधर डिवाइड में तो उधर जाकर क्या हो जाए दोस्तों, इनटू में हो जाता है।
तो दोस्तों क्या हो जाएगा आपका x इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा 130 डिग्री। तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा माइनस करेंगे 50 डिग्री। तो इसकी वैल्यू दोस्तों कितनी हो गई 50 डिग्री। तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया दोस्तों 50 डिग्री। अब देखिए दोस्तों यदि आपसे इस सारी जो जनरल चीज़ें हैं बनती हैं तो कैसे आप इस प्रश्न को 1 मिनट 30 सेकंड में कर सकते हैं दोस्तों। प्रश्न को देखते ही आप आंसर कैसे ला सकते हैं देखते हैं दोस्तों। जैसे दोस्तों देखिए ये रैखिक युग्म है, सरल रैखिक कोण है, तो बाह्य कोण है, तांत्रिक कोण की वैल्यू निकालेंगे तो 180 से माइनस चलिए तो कितना आ गया दोस्तों 70 डिग्री आ गया। अब जानते हैं हम दोस्तों को त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है दोस्तों 180 अंश होता है। तो तीनों कोण, तो हमको इस कोण की वैल्यू दे, इस कोण की वैल्यू नहीं दी है, तो इस कोण की हमको वैल्यू निकालना है तो सीधा इनको क्या कर ले हम प्लस। तो कितना हो जाएगा 130 माइनस 180 तो 50 डिग्री हमारा क्या गया दोस्तों आंसर आ गया दोस्तों। ये दोस्तों यूपी टेट 2019 का क्वेश्चन नंबर 107 है। अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों देखिए सेम ही है। अब देखिए दोस्तों हम इसको कैसे कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसमें प्रश्न में लिखा था कि जो ए है ए बी ए सी के क्या है दोस्तों इक्वल है। मतलब ए वाली लाइन ए बी ए सी के क्या है इक्वल है। और दोस्तों यदि ट्रायंगल में 3 लाइन होती है, 3 साइड होती हैं, 3 साइड्स, तो यदि 2 साइड इक्वल हों, 2 साइड इक्वल, तो इस कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। मतलब ऐसा त्रिभुज जिनकी 2 साइड क्या हो बराबर हो तो उसे हम क्या कहते हैं सॉरी दोस्तों आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये क्या बोला है कि ए बी इक्वल टू क्या होगा ए सी। मतलब जितनी वैल्यू इस एंगल की होगी सेम उतनी ही वैल्यू इस एंगल की भी होगी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे सरल रेखी कोण बन रहा है लीनियर पेयर। तो क्या करेंगे इसको तुरंत हम क्या करेंगे 180 से 105 को क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो दोस्तों क्या आ जाएगा आपका 75 डिग्री। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 75 डिग्री। अब देखिए दोस्तों ये दोनों एंगल क्या है इक्वल है, यहाँ पे बताया ए बी इक्वल टू ए सी। तो ये 75 डिग्री है, तो ये भी दोस्तों कितने हो जाएगा 75 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों अब हमारी ट्रायंगल, तो ट्रायंगल में सभी कोणों का योग कितना होता है दोस्तों 180 अंश होता है। तो तुरंत कर लेते हैं दोस्तों 75 डिग्री प्लस कितना हो जाएगा 75 डिग्री प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों इसको हमको मालूम नहीं तो इसको हम क्या मान लेते हैं x इक्वल टू हो जाएगा आपका दोस्तों 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा 150 डिग्री प्लस x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 180 डिग्री। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों 180 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा 150 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा आपकी 30 डिग्री। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 30 डिग्री आ गई। अब दोस्तों इसको पेपर में आपको इतना सारा कुछ नहीं करना है, तुरंत दोनों एंगल दिए, दोनों को प्लस किया और 180 से माइनस कर दिए, जो आए वही थर्ड एंगल की क्या हो जाएगी वैल्यू हो जाएगी। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये यूपी टेट 2018 का क्वेश्चन नंबर 91 है दोस्तों। अब अपन चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। कृपया इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की सॉल्व करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों ये जो प्रश्न है तो ये प्रश्न रेट 2016 का आया हुआ प्रश्न है, जिसमें दोस्तों हमको दिया है कि ए है, ये क्या है बी है। यदि क्या हो a रेशियो बी इक्वल टू क्या हो 2:1, तो आपको a की क्या करना है वैल्यू निकालना है। दोस्तों यहाँ पर रेशियो आ गया है। अब देखिए रेशियो होता क्या है अनुपात। तो थोड़ी दोस्तों अनुपात के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि रेशियो क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं अनुपात। तो देखिए दोस्तों अपन सिंपल सा समझिए तो जो अनुपात होता है रेशियो होता है तो एक यूनिट वैल्यू होती है। यूनिट वैल्यू क्या देखिए दोस्तों हम समझ लेते हैं। जैसे दोस्तों क्या हुआ 2 मजदूर हैं, साधारण भाषा में इसको समझ लेते हैं कि क्या है दोस्तों 2 मजदूर हैं, एक का नाम ए है, एक का नाम क्या है दोस्तों बी है। क्या हुआ ये काम कर से लौट रहे थे तो इनके मालिक ने इनको 10 रुपया पैसा दिया, बोला कि जाओ तुम दोनों ए और बी
2:1, 2:1 में क्या करना लेना, डिस्ट्रीब्यूट कर लेना, बांट लेना। तो क्या करते हैं कि ये दोनों क्या रहते हैं, थोड़ा सा होशियार रहते हैं। तो ये क्या करते हैं कि जा करके एक दुकान में क्या ले लेते हैं, 10 रुपए का चेंज ले लेते हैं। अब 10 रुपए का चेंज लेने के बाद क्या करते हैं, हमने क्या कि इनको 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, अगर 10 रुपए का चेंज हो गया तो ये अपने पास 2 रुपए रखता है, तो एक अपने पास कितने लगता है, 1 रुपये लगता है। फिर पुनः क्या करता है दोस्तों, ये 2 रुपये, तो ये अपने पास कितने रुपए लगता है, 1 रुपये। ये फिर पुनः अपने पास 2 रुपये, तो ये अपने पास कितने रुपए लगता है दोस्तों, 1 रुपये। दोस्तों यहाँ पे आप इसको 9 रुपया कर लीजिए। अब देखिए दोस्तों, तो इसके हिस्से में कितना आया, 6 रुपये, और इसके हिस्से में कितना आया दोस्तों, 3 रुपये। टोटल कितने हो गए दोस्तों, 9 रुपया हो गया। ठीक है दोस्तों। अब क्या होता है दोस्तों कि अगली बार जब काम करने जाते हैं और पूरा महीना बीत जाता है, तो इनके मालिक ने इनको 5,000 रुपया दिया और बोला कि जाओ तुम दोनों 2:3 में क्या कर लेना, डिस्ट्रीब्यूट कर लेना, बांट लेना। तो क्या करते हैं दोस्तों, ये पुनः जाते हैं और दुकानदार के पास और कहते हैं कि हमको क्या करिए, आप 5,000 रुपये का चेंज दे दीजिए, 2-3 का करके। तो मालिक जो रहता है तो एक मोटा सा डंडा रखा रहता है और इसकी पिटाई लगाता है और वहाँ से क्या करते हैं, भगा देते हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जो रेशियो होता है तो ये यूनिट वैल्यू होती है। अब देखिए ध्यान रखिएगा दोस्तों, यदि कहीं पर लिखा है कि A/B, तो A/B को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, A/B। मतलब A/B का मतलब होता है कि हम रेशियो को फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जो अनुपात होता है उसको भिन्न के रूप में भी हम लिख सकते हैं और भिन्न को अनुपात के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे A/B = A/B, और A/B को भी हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, A/B। अब देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पे ये 3 और ये 6 आया, तो अगर इनको हम कैंसिल करें तो 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = क्या हो जाएगा, 6 है। तो क्या रहा, 2:1। और यहाँ पर भी देखिए दोस्तों, पहले 2:1 ही था। 9 रुपए का जो हमने डिस्ट्रीब्यूट करवाया था तो 2 क्या था, 1 था। तो देखिए दोनों क्या है दोस्तों, सिंप्लीफाई करने पर एक ही आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये जो A/B = 2:1 है, तो ये किससे कैंसिल होके बना है। देखिए दोस्तों, हमने निकाला तब हमको ये पता चला कि 6 से और ये 3 से आया है। अब देखिए यहाँ पे तो ऐसे भी हो सकता था 60:30, फिर भी 0 कैंसिल, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 2:1 आएगा। तो ये किससे कैंसिल होकर के यूनिट वैल्यू बनी है हमको मालूम नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर हम कह सकते हैं यहाँ पर इसको हम कह सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो क्या है यहाँ पर A/B = क्या है, 2:1 है। तो अभी हमने आपको बताया कि A/B को हम क्या लिख सकते हैं, A/B। इसको हमने लिख लिया A/B = क्या हो जाएगा, 2/1। अब देखिए किससे कैंसिल होकर बना हमको मालूम नहीं, तो उसको हम क्या मान लेते हैं दोस्तों, x मान लेते हैं। तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, 2x, और B की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, आपको 1x हो जाएगी। अब देखते हैं दोस्तों, इस प्रश्न पे चलते हैं। तो इस प्रश्न में आप देख रहे हैं एक सरल रेखी कोण लीनियर पेयर बना हुआ है। तो लीनियर पेयर का सम कितना होता है दोस्तों, 180 डिग्री होता है। तो इन दोनों को हम कर सकते हैं दोस्तों कि 2x + 1x = क्या हो जाएगा आपका 180 डिग्री। 2x + 1x क्या हो जाएगा, 3x = 180 डिग्री। तो x = क्या हो जाएगा दोस्तों, 180 डिग्री / 3, तो 3 × 6 = 0। तो x = आपका क्या आ गया दोस्तों, 60 डिग्री आ गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको वैल्यू किसकी पूछा है, A की वैल्यू पूछा है। तो A की वैल्यू दोस्तों हमारे पास यहाँ पे क्या है, 2x। अब 2x का मतलब होता है दोस्तों 2 × x। तो क्या हो जाएगा, 2 × 60 = क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, 120 डिग्री। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 120 डिग्री की हमारा क्या है, आंसर है। अगर B की वैल्यू पूछ दे, 180 से माइनस कर देंगे तो 60 डिग्री हमारी क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब देखिएगा दोस्तों,
अगर a बराबर 20, b बराबर क्या 60, अगर हम इनको रेशियो निकालें तो 120 रेशियो क्या हो जाएगा आपका 60। हमने बताया कि रेशियो b को हम क्या लिख सकते हैं, a अपान b, तो लिख सकते हैं इसको 120 अपान क्या लिख सकते हैं 60। 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6 और 6 2 जा, तो क्या आ गया दोस्तों 2/1, और 2/1 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों 2:1। अब देखिए ये 2:1 और ये 2:1। दोस्तों ये आपके समझ में आया होगा आशा करते हैं। अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, जो एक क्वेश्चन जो सीटेट का पेपर होता है, तो सीटेट 2014 में आया वो प्रश्न है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के आंतरिक कोण का योग 180 अंश होता है, लेकिन कैसे होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर आप पढ़ रहे हैं वर्ग, चतुर्भुज, स्क्वायर, रेक्टेंगल, है ना, क्यूबॉइड, कर्व, तो देखिए दोस्तों ये जानना आपको बहुत जरूरी कि होता है लेकिन कैसे होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, पर कैसे होता है। त्रिभुज के किसी भी पॉलीगन्स बहुभुज के बाहर कोणों का योग 360 डिग्री होता है दोस्तों, कैसे होता है। आप कैसे वर्ड का यूज जरूर इस्तेमाल किया करिए मैथ में। तो देखिए दोस्तों पहले इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। अब बिल्कुल ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 अंश कैसे होता है। तो देखिएगा दोस्तों, इस प्रश्न को हमको दिया है इसकी 80 डिग्री वैल्यू, इसकी यक्स की 60 डिग्री की, और हमको यक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है। तो देखिए दोस्तों, आप क्लास 6-7 में पढ़े होंगे कि जब दो समांतर लाइन रहती हैं और उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन, तिर्यक रेखा काटती है, तो दोस्तों जो ये एंगल और ये एंगल होते हैं, ये दोनों एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल। अगर इसको हम एंगल ए मान लें और इसको हम एंगल क्या मान लें, सेकंड, तो क्या हो जाएगा, एंगल ए फर्स्ट, एंगल सेकंड के क्या होता है दोस्तों, इक्वल होता है। अब इस एंगल का नाम होता है दोस्तों एकांतरण कोण, है ना। अब देखिए ये दोनों अंदर बने हैं ना, तो इसको हम बोल सकते हैं अंतः एकांतरण कोण, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। देखिए यहाँ पे दो होंगे, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल होंगे और एक होता है दोस्तों एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, बाह्य एकांतरण कोण। तो दोस्तों हमने बताया कि ये दोनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल देखिए, बिल्कुल स्ट्रक्चर ए बनी हुई है ए। तो दोस्तों अगर इस एंगल की वैल्यू हमारी 60 डिग्री है, तो इस एंगल की वैल्यू भी हमारी क्या हो जाएगी दोस्तों, 60 डिग्री हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये अंतः एकांतरण कोण है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है। तो दोस्तों इसको आप समझ के रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, अब तो इसको बिल्कुल ये प्रश्न फर्स्ट के जैसे हो गया। अब आप उसको तुरंत फाइंड कर सकते हैं। दोस्तों त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो इन दोनों को प्लस करके 180 से माइनस कर दिया, आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 60 डिग्री प्लस कितना हो जाएगा आपका 80 डिग्री प्लस कितना हो जाएगा आपका यक्स, एक है इक्वल हो जाएगा दोस्तों 180 डिग्री के। तो कितना हो जाएगा 140 डिग्री प्लस क्या हो जाएगा यक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों 180 डिग्री। तो यक्स इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों 180 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा 140 डिग्री। तो यक्स की वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाएगी 40 डिग्री। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, इसका हमारा आंसर क्या आ गया 40 डिग्री आ गया। दोस्तों अगर आपको इसी तरह के वीडियो पाना है तो प्लीज़ बिंद स्टडी हब को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अब दोस्तों आज हम यूपी टेट, रीट और सी टेट के पेपर लिए हैं। अब दोस्तों हम हर रविवार को इसी तरह है जो पुराने वर्ष में पेपर आए हुए हैं उनको सॉल्व करवाएंगे। दोस्तों हम जैसे देख रहे हैं यहाँ पे एक जैसे क्वेश्चन लिए हैं। तो जैसे देखिए दोस्तों जो प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन जितने आए हैं एक जैसे, तो प्रॉफिट लॉस चैप्टर करवाने के बाद उसको करवाएंगे। परसेंटेज से जो क्वेश्चन आए हैं ऐसे परसेंटेज चैप्टर करवाने के बाद उनको करवाएंगे। जो टाइम वर्क के क्वेश्चन आए हैं दोस्तों, तो टाइम वर्क का लेसन करवाने के बाद हम टाइम वर्क का क्वेश्चन करवाएंगे। तो दोस्तों किसी चैप्टर को पढ़ाने के बाद ही उससे जो संबंधित प्रश्न आए हैं उनका आपको यहाँ पे रिवीजन करवाया जाएगा। दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।